हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाहिनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री और सीक्वेंस एंड सीरीज ये 3 टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमने अलजेब्रा स्टार्ट करी है जिसमें हम बेसिक पॉलिनोमियल एक टॉपिक कवर कर चुके हैं और बेसिक लीनियर इक्वेशन भी हम खत्म कर चुके हैं। जो बेसिक है उसमें एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं अभी आगे हम वो भी सोल्व करेंगे, पर बेसिक जो बनते हैं वो हम कर चुके हैं। और आज हम करेंगे बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे और बेसिक क्यूबिक इक्वेशन करेंगे। तो बेसिक क्यूबिक इक्वेशन जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सेम है। इक्वेशन में क्या होता है, इज इक्वल टू कोई ना कोई वैल्यू होती है, कभी कांस्टेंट होता है, कभी जीरो होता है, कुछ भी हो सकती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर। और इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर क्या, मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं, पावर तो 1 भी है और 2 भी है, एक्स की 0 भी है, पर मैक्सिमम पावर क्या होती है, डिग्री। और डिग्री क्या है, इसलिए इस वाली इक्वेशन की 2, तो ये क्या हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। अगर क्यूबिक होगी तो डिग्री 3 होगी, चाहिए आप लिख लो। क्यूबिक के केस में डिग्री 3 होगी। जब हम क्यूबिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब हम क्यूबिक इक्वेशन लिखेंगे। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमेशा पैराबोलिक शेप में होती है। इसमें पैराबोला बनता है। इस वाली शेप को क्या बोलते हैं, हम डायग्राम को पैराबोला बोलते हैं। और इसका जो ये पॉइंट होता है ना, जो इसको बोलते हैं वर्टेक्स। और इसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी की भी पॉइंट की वैल्यू निकालते क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। ऐसे ही इसमें भी एक्स कोऑर्डिनेट पहले और वाई कोऑर्डिनेट बाद में। मतलब इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप क्या होती है, पैराबोलिक होती है, चाहे वो अपवर्ड ओपन हो माउथ या डाउनवर्ड हो। और उसका जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ से सिमिट्री स्टार्ट होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो वर्टेक्स से लाइन होती हुई जाती है ना, उसके दोनों और क्या होती है, हमेशा सिमिट्री होती है। सिमिट्री मतलब जो पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा वही पॉइंट इस लाइन पे यहाँ पर भी मिलेगा, जो पॉइंट यहाँ मिलेगा वो पॉइंट यहाँ पर भी मिलेगा, और जो पॉइंट यहाँ मिलेगा वो पॉइंट यहाँ पर भी मिलेगा। ऐसे ही इस वाले पॉलिनोमियल में, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका वर्टेक्स क्या है, ये वाला एक्स वाई आपका वर्टेक्स है। तो यहाँ पर क्या होगी, अगर हम एक लाइन बनाए ऐसे, तो इस लाइन के दोनों साइड क्या होगी, सिमिट्री होगी। जो पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा सेम वही पॉइंट इधर भी मिलेगा, जो पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा सेम वही पॉइंट इधर भी मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दो, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दो, इसमें आपको शेप हमेशा पैराबोलिक मिलती है, जिसमें वर्टेक्स होता है, जो पॉइंट होता है दोनों, और उस पॉइंट के दोनों और हमेशा आपको सिमिट्रिकल फिगर मिलेगा, सिमिट्री मिलेगी। तो अब हम देखते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में की वैल्यू होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उसमें जो वैल्यू होती है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, सी क्या है, कांस्टेंट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होती है डी, कैपिटल डी। और इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। ये वैल्यू आप हमेशा याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट। और एक जो हमने पैराबोलिक शेप का जो हमने वर्टेक्स निकाला था उसकी वैल्यू क्या थी, एक्स वाई। अगर उसके इक्वल टू हम कोऑर्डिनेट लिखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस बी अपॉन 2a। बी क्या है यहाँ पर, एक्स का कोऑर्डिनेट, एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ऐसे ही ये तो हमारी एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन 2a, और वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी अपॉन 4a, जहाँ पर डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, या आप डिस्क्रिमिनेंट बोल दो। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस डी अपॉन 4a। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो
उसको हम 3 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। 3 टाइप से कैसे? या तो आप उसकी स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है, या आप उसकी स्प्लिटिंग कर दो। स्प्लिटिंग करना मैंने बताया ही हुआ है आपको पॉलिनोमियल में। या आप क्या करो, x इज इक्वल टू माइनस बी, जो क्या निकलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, या रूट में डिस्क्रिमिनेंट अपॉन में 2a, और जिसमें a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है एक्स का कोफिशिएंट, c क्या है कांस्टेंट। और प्लस माइनस 2 रूट क्यों निकलेंगे? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है। इट मीन्स इसके रूट्स भी क्या आएंगे, फैक्टर्स भी क्या आएंगे, सोल्यूशन मान लो, चाहे आप कुछ भी बोल दो, जीरो तो बोल दो, वो क्या आएंगे, 2 आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर एक बार प्लस लेके हम रूट निकालेंगे और एक बार माइनस लेके रूट निकालेंगे। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको तीनों तरीकों से करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं इसकी। एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड मेथड हुआ और ये थर्ड हुआ, ठीक है। आंसर सबसे सेम निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, ऐसे मैं लिख सकती हूँ 2ab, और प्लस का 1 और माइनस का मैंने 1 ही ऐड कर लिया, 1 ही सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो माइनस 3 के साथ एक और माइनस जुड़ गया, माइनस का 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 की होल स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर। तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, रूट स्क्वायर रूट ले लो दोनों, प्लस माइनस 2। जब आप अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 या माइनस 1। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 या माइनस 1। अब आप इसको स्प्लिटिंग से करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लास्ट में क्या है, माइनस है, इसका मतलब माइनस होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 या माइनस 1। और ऐसे ही जब आप इससे निकालोगे ना, तब भी आपकी वैल्यू यही आएगी, x इज इक्वल टू माइनस की b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -2, और माइनस b क्या हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, 4, और माइनस 4ac है क्योंकि c की वैल्यू नेगेटिव है, तो 4ac क्या हो गया, 12, ये क्या हो गया 16 अपॉन 2a, 2 दोनों में बाहर आ जाए, ये आ जाएगा 4, 2 प्लस 4 करेंगे तो 6, 2/3 3 आ जाएगी x की वैल्यू। और जब माइनस क्या करेंगे, माइनस का 6 करेंगे तो -2 -4, तो माइनस का 2 माइनस की 1 आ जाएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो आप किसी भी मेथड से करो, चाहे स्क्वायरिंग से करो, स्प्लिटिंग से करो, या इससे निकालो, वैल्यू हमेशा आपकी क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी। ऐसा नहीं है कि वैल्यू में कोई चेंज आ जाएगा, वैल्यू में आपके कोई भी चेंज नहीं आएगा जी, आप कोई भी मेथड लेके सॉल्व करो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि x की वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और किस इक्वेशन के लिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और कांस्टेंट हमारा c है। ये इसके फैक्टर निकालने की, फैक्टर बोल दो, रूट्स बोल दो, कुछ भी है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। नहीं, अदरवाइज हम स्क्वायरिंग और स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं, स्क्वायरिंग से कर लो या आप स्प्लिटिंग से कर लो। अब देखो हमारे पास 3 केस बनते हैं, जब ये क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जी मैं इसको डी भी लिख सकती हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो उस केस में आपकी रूट में वैल्यू क्या आएगी, रूट में वैल्यू क्या आएगी, हमेशा रियल आएगा, कुछ ना कुछ रियल नंबर आएगा जी, वो कुछ भी आए। तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये वाली
b² माइनस 4ac रूट वाली वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, रियल आएगी। तो रियल आएगी उस केस में आपको क्या मिलेगी, रियल रूट मिलेंगे हमेशा। और इसमें भी एक केस और बनता है, जब d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो रूट्स क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे, रूट्स इक्वल होंगे। जी आप इससे देख भी सकते हो, ये देखो अगर ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाए, b² माइनस 4ac 0 हो गया, तो इसके रूट क्या आएंगे, उस केस में रूट क्या आएंगे, x इज इक्वल टू माइनस b/2a, यही दोनों रूट होंगे क्योंकि इक्वल होंगे। तो पहला भी रूट यही होगा माइनस b/2a, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू जो रूट में है हमारी, ये क्या होगी, हमारी 0 होगी। तो 0 होगी तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी, तो ये क्या बच गया, माइनस b/2a माइनस b/2a। तो इसलिए दोनों केस में वैल्यू क्या आएगी, रूट्स की सेम होगी। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। अब थर्ड केस देखते हैं हम, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac लेस देन 0। लेस देन 0 का मीनिंग ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगा रूट के अंदर। उस केस में हमें क्या मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी मतलब आइटा की फॉर्म में रूट्स मिलेंगे हमें। क्या मिलेंगे, आइटा की फॉर्म में। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरे पास या तो d इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, उस केस में तो रूट रियल होंगे, हमें पता है। d ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में हमें क्या मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। रूट रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल रूट भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो कभी भी जब भी आपको, या क्या होगा, d लेस देन 0, d लेस देन 0 के केस में आपको हमेशा इमेजिनरी रूट मिलेंगे। तो हम सेकंड वैल्यू लेके नहीं, हम क्या करते हैं, फर्स्ट या सेकंड में से कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, जब भी आपको इरेशनल रूट मिले, जैसे मेरे को मिल गया 1 प्लस रूट 3, एक रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट क्या है, 1 प्लस रूट 3। तो इसका दूसरा रूट हमेशा इसका कंजुगेट होगा। कंजुगेट का मीनिंग यहाँ पे सिर्फ आप साइन को चेंज कर दोगे, और साइन किसका चेंज करोगे, जो रूट के आगे है हमेशा उसका साइन चेंज करोगे। कभी गलती मत कर देना, आप इसका साइन चेंज कर दो, जो रूट में वैल्यू है ना उसके आगे का साइन चेंज करोगे। तो ये 1 प्लस रूट 3 एक इसका फैक्टर है, तो सेकेंड फैक्टर क्या होगा, चाहिए हमें नहीं दिया होगा ना, हम तब भी लिख सकते हैं 1 माइनस रूट 3। अब जैसे मेरे पास एक ऐसे है रूट 3 माइनस 1, एक फैक्टर है इसका, ठीक है। जब क्या हो, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कोई भी केस आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप क्या करो, हमेशा एक फैक्टर ये हो गया, तो आप दूसरा फैक्टर क्या लिखोगे, -1 माइनस रूट 3, क्योंकि मेरे को क्या करना है, जो रूट वाली वैल्यू है ना उसके आगे का साइन चेंज करना है। अब सेकंड केस क्या है हमारा, जब d लेस देन 0, ठीक है, क्योंकि ये वाला केस कब बनेगा, जब d ग्रेटर देन 0, क्योंकि d इज इक्वल टू 0 होगा, उसमें तो कोई इरेशनल रूट आएगा ही नहीं। क्या नहीं आएगा ना इरेशनल रूट। जब भी d इक्वल टू 0 होगा उसमें तो इरेशनल रूट आएगा ही नहीं, उसमें तो हमेशा क्या आएगा, रेशनल रूट आ सकता है, रेशनल रूट ही आएगा हमेशा। तो यहाँ पर आप लिख भी लो कि रेशनल रूट, रेशनल रूट आएगा। इस केस में क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इरेशनल रूट मिलेगा। इरेशनल रूट मतलब कोई ना कोई रूट में वैल्यू आएगी जब भी d क्या हो, ग्रेटर देन 0। अब वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्या पता कई बार ना भी आए। अब जैसे b² माइनस 4ac है, कुछ ना कुछ आ गया है यहाँ पर, तो वो रेशनल रूट भी आपको मिल सकता है, क्योंकि b² माइनस 4ac रेशनल की फॉर्म में आ गया, तो प्लस माइनस करके परफेक्ट स्क्वायर हुआ, कोई ना कोई नंबर तब भी आ सकता है। तो जब भी d ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो आपको हमेशा क्या, रेशनल रूट भी मिल सकता है, इरेशनल रूट भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकती है कंडीशन। पर d लेस देन 0 होगा ना, तब आपको हमेशा रूट क्या मिलेगा, इमेजिनरी रूट मिलेगा, और वो आइटा की फॉर्म में होगा। आइटा क्या है, आइटा इज इक्वल टू माइनस रूट में -1 होता है आइटा की। अब जैसे आपको कोई एक रूट दिया हो 3 -2 आइटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, दूसरा आपको कभी भी दिया नहीं होगा,
तो दूसरा आप खुद मान लो, जो आयोटा के आगे है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, आयोटा, आयोटा बोलेंगे इसको। तो आयोटा के जो आगे है ना सिंबल या साइन, वो चेंज कर लो। इसका 3 - 2 आइटा है, तो इसका क्या होगा 3 + 2 आइटा। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो आइटा के आगे है ना वो साइन चेंज करेंगे। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, फिर इसको 3 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायरिंग से, स्प्लिटिंग से, और इसकी डायरेक्ट ऐसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसमें b² - 4ac हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, या इसको d बोलते हैं हम। उसके बाद है हमारा जब d 0 हो, जब d क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उस केस में हमें हमेशा क्या मिलेंगे, रियल रूट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, रियल रूट मिलेंगे। और जब d = b² - 4ac, हमें रूट्स हमेशा क्या मिलेंगे, इक्वल रूट्स मिलेंगे। और जिसमें रूट, दोनों रूट की वैल्यू क्या होगी, -b/2a -b/2a, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। और जब d < 0, तो हमें इमेजिनरी रूट मिलेंगे। इमेजिनरी रूट मतलब आइटा की फॉर्म में मिलेंगे। तो d = 0 होगा, तो हमें हमेशा क्या मिलेंगे, रेशनल रूट ही मिलेंगे। रेशनल में कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, या रेशनल नंबर आ जाएगा। जब d > 0 होगा, तो हमें रेशनल रूट भी मिल सकते हैं, इरेशनल रूट भी मिल सकते हैं। और अगर d < 0 हो, d क्या हो, <0, तो उस केस में हमें हमेशा क्या मिलेंगे, हमेशा हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे या आइटा वाले रूट्स मिलेंगे। और जब भी कभी आपको इरेशनल नंबर दिया हो या आइटा वाला नंबर दिया हो, तो आपको हमेशा रूट के आगे जो वैल्यू है ना, रूट के आगे जो साइन है, साइन वही हमेशा चेंज करना है। एक फैक्टर दिया होगा, दूसरा फैक्टर आपको खुद ही मानना पड़ेगा ये, और वो हमेशा सही होगा अगर आप सॉल्व भी करोगे उसको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है = 0, और मैंने आपको एक चीज़ और, वर्टेक्स की वैल्यू भी निकाल बता रखी है। पैराबोला के वर्टेक्स की वैल्यू क्या होती है, -b/2a - d/4a। अगर आप इसको निकाल के सॉल्व करना चाहो, तो आप इसकी ये वाली वैल्यू इसकी स्क्वायरिंग करके भी कर सकते हो। स्क्वायरिंग करके जब आप स्क्वायर बनाओगे ना, तब आपके पास x और y की वैल्यू यही आएगी। कोई सोचे भी ये कैसे निकाल लिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा, जैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax² + bx + c = 0। तो इसमें 2 केस बनते हैं। फर्स्ट केस क्या है हमारा, a > 0। फर्स्ट केस हमारा a > 0, तो इसमें 3 डायग्राम्स बनते हैं। क्या, पहले तो ये, फिर सेकंड केस में क्या डायग्राम बनेगा, सेकंड केस में होगा एक, जब ये इसको टच करे। और थर्ड केस में हमारा क्या डायग्राम होगा, थर्ड केस में होगा जब ये क्या हो, इसको 2 पॉइंट्स पे क्रॉस करे। अब देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें कोई रूट मिलेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, a > 0 होगा ना, जब हमेशा पैराबोला क्या बनेगा, अपवर्ड ही बनेगा। ओपन माउथ इसका कब हाँ होगा, अपवर्ड ही बनेगा। अब आप कहोगे मैम आपने ये कैसे किया, आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें a > 0 हो, आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेना, आपका पैराबोला हमेशा अपवर्ड ही बनेगा। तो फर्स्ट केस में आप देखो, यहाँ पर तो क्या है, हमें यहाँ पर तो कोई भी नहीं मिल रहा रूट। इट मीन्स इस केस में क्या है, d < 0 है, हमें क्या मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे इस केस में। क्योंकि इमेजिनरी रूट्स मतलब वहाँ पर कोई रूट है ही नहीं, इमेजिन ही कर रहे हैं हम रूट है, और सच में ये इसको टच भी नहीं कर रहा। टच करेगा तभी तो कोई ना कोई रूट निकलेगा, इसका फैक्टर निकलेगा। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी कि ना, ये यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, मतलब इस पैराबोला के दोनों रूट इक्वल है। कि आप निकाल के देखना, d = 0 होगा इस केस में, क्योंकि दोनों रूट क्या इक्वल है। दोनों रूट कैसे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट आने चाहिए। रूट कब होंगे, जहाँ पर वो x एक्सिस को कट करेगा, वो ही हमारे रूट होंगे हमेशा। रूट क्या होंगे, जब ये x एक्सिस को कट करेगा ना, तभी ये रूट होंगे। इट मीन्स x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, जिसके लिए y क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो वो ही हमारे हमेशा क्या होंगे, जिस पॉइंट पर ये x को कट करेगा ना, वही हमारे रूट्स होंगे। चाहे फैक्टर्स मान लो, आप कुछ ही मान लो। तो इस केस में दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए इस केस में क्या होगा,
दोनों रूट्स इक्वल होंगे तो दोनों रूट्स क्या होंगे, -b/2a। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, दो अलग अलग रूट मिल रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा और दो रूट्स क्या होंगे, एक रूट ये होगा और एक ही रूट ये होगा। ये दोनों रूट होंगे हमें जो मिलेंगे। तो जब भी हमसे कई बार पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछते हैं, तो मैं आपसे पूछूं अगर मैं a ग्रेटर देन 0 लूँ तो मेरे को हर केस में क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी या मैक्सिमम मिलेगी, क्या मिलेगी, इसमें ये होगी मिनिमम वैल्यू, इसमें ये होगी मिनिमम वैल्यू और इसमें ये होगी मैक्सिमम वैल्यू। तो इनफाइनाइट होगी, ऑब्वियसली इनफाइनाइट तो हम लिखेंगे नहीं। तो मिनिमम वैल्यू क्या, इस केस में हमेशा क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या मिलेगी, ax² + bx + c = 0 की क्या मिलेगी, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और वो मैक्सिमम वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, अब ये देखते हैं। अब जैसे हमारे पास मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैंने मैक्सिमम बोल दिया, मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। और मिनिमम वैल्यू हमें निकाल के देखेंगे कैसे क्या निकलती है, क्योंकि ये क्या जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा पैराबोला। तो अब हम निकाल के देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू। जब a क्या हो, ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं y = 2x² + 7x + 5, ठीक है। क्या आप =0 मान लो, कुछ ही मान लो, y = दिस, यही होता है हमारी इक्वेशन, = आप 0 मान के कर लो। तो y पर हमें x और y पैराबोला के वर्टेक्स चाहिए, क्योंकि देखो जो यहाँ पर ये सारे क्या है, ये पैराबोला के वर्टेक्स ही तो हैं, तो रियल में तो हमें इसके वर्टेक्स की वैल्यू चाहिए। इसलिए तो हमने क्या किया, इसको y के इक्वल मान लिया। अब आप जब इसमें x की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था x वर्टेक्स में x की वैल्यू क्या होती है, -b/2a। तो इस हिसाब से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यही लिख लेती हूँ, नहीं तो मैं x = b की वैल्यू क्या है माइनस, फिर 7 और 2 की a की वैल्यू क्या, 2 × 2 4 -7/4 हो गया, ठीक है। x की वैल्यू ये आ गई, तो y की वैल्यू अब हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं, 2 - 7/4 की होल स्क्वायर + 7 - 7/4 + 5। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -9/8, जो कि क्या y होता है पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है, x और y की वैल्यू क्या होती है, -d/4 है। ये तो मैंने इसमें रख के दिखाया, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो, -d/4 की b² - 4ac की पहले वैल्यू निकाल लेना और फिर माइनस रख देना और 4a की, तब भी आपकी यही वैल्यू आएगी। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, एक्चुअल में पैराबोला की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब a ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -9/8 इसकी। तो आपको कैसे निकालना है, हमेशा x की वैल्यू निकाल लेना, -b/2a, ये तो मैंने सॉल्व करके दिखाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम -d/4a करके ही निकालेंगे। और y की वैल्यू कैसे निकालोगे, -d/4a। अब हमारे पास नेक्स्ट केस बनता है, सेकंड केस, जब a <0, तो उस केस में हमें कैसा पैराबोला मिलेगा, एक हमें मिलेगा ऐसे जो डाउनवर्ड होगा, सेकंड मिलेगा जो ऐसे, और थर्ड मिलेगा हमें जो ऐसे होगा, ठीक है। अब हम तीनों पैराबोला को डिनोट कर लेते हैं, कौन का, देखो इसमें तो कोई आपको रूट मिलेगा ही नहीं, ये तो इमेजिनरी है, इसका मतलब d <0 है, d क्या होगा, <0। इस वाले में क्या है, पहले हम ये केस देखते हैं, इसमें क्या है, दोनों रूट्स इक्वल है, इसका मतलब d = 0 है। और इस वाले में क्या है, हमें दो रूट्स मिलेंगे, तो इसमें क्या है, d ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब इस वाले पैराबोला में जब a <0 है और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो आप मेरे को बताओगे इसमें हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इस केस में हमें मिनिमम
इस वाले केस में हमें मिनिमम वैल्यू क्या, पैराबोला कहाँ जाएगा, नेगेटिव में नीचे तक जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी हमारी, इन्फाइनाइट, जो हमसे कभी नहीं पूछते एग्जाम में। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू तो यही होगी ना, यही हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसमें ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, जिसमें क्या हो वो बाहर और सबसे वर्टेक्स हो, वर्टेक्स ही मेरा हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो अब हम इसको निकालना देखते हैं कैसे निकालते हैं। सेकेंड इक्वल टू हमारे इक्वेशन -2x² + 6x + 12 इज इक्वल टू, मैं y मान लेती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -b/2a, और इसमें a क्या है, लेस देन 0, देख लो आप, -2 है, ये लेस देन 0 ही है। तो फिर -b/2a -6 और -4, यह आ जाएगा 3/2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम y वर्टेक्स निकाल लेते हैं, -d/4a, और ये क्या हो जाए, माइनस ब्रैकेट है b² -4ac/4a, और इसमें हम रख लेते हैं b की वैल्यू क्या है, 36 हो गया, -4 और ये प्लस का 4, 4 2 जा 8 और 8 12 8 जा 96, 4 × 2, तो ये हो जाएगा 132/8, और ये आ जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पे a की वैल्यू -2 होएगी ना, या फिर माइनस का 4a आएगा, इधर भी माइनस, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, -2 है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 132 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे, 8 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो आप इसको 4 से काट दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ये हमारी फाइनल वैल्यू होगी। और अब आप ही बताओ ये मैक्सिमम होगा मिनिमम, लेस देन 0 है, तो ये हमेशा क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि इस वाले केस में हमें पैराबोला कैसे मिलेगा, ऐसे, तो यही तो हमारा मैक्सिमम होगा। नीचे जाने पर तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि नेगेटिव क्वाड्रेंट में बनाया गया है इसलिए। तो कई जने आपको फॉर्मूले भी बताते हैं इसके रिगार्डिंग, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के, पर मैंने आपको जो लॉजिक बनता था वही समझा दिया प्रॉपर क्या है। तो आप खुद देख लेना कि a ग्रेटर देन है, लेस देन है, बस यही देखना है। इसके बाद x और y की वैल्यू आप इजीली निकाल लोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे पहले हमें सिंपलर क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। हमें कई बार इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, रूट निकालने होते हैं। जैसे हमें दिया है x³ -4x रूट में x² -1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। x कॉमन आ गया, ये क्या बच गया, x² -4, और ये क्या हो गया, रूट में x² -1 इज इक्वल टू 0। तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू 0 और +-2, ये इतने रूट मिलेंगे। तो आप अगर, और एक ये क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू +-1 भी मिलेगा, ठीक है। इससे 0 मिल गया, इससे क्या मिला, +-2, और इस वाली से क्या मिला, +-1 मिल गया हमें, ठीक है। अब आप अगर एक चीज देखोगे, ये 2, ये वाला रूट और ये वाला रूट तो इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो रूट में कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए हमारा, रियल जो हम मोटिव होता है अभी, रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो +-2 को रखोगे तब भी ये रूट में हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और अगर +-2 रखोगे तब भी ये पॉजिटिव रहेगा, +-1 रखोगे तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। 0 आ जाए, 0 तो कोई छोटा तो नहीं है, तो लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। पर अगर जब आप रूट x² -1 में x की वैल्यू 0 रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1, रूट -1, ये तो हो नहीं सकता। तो इसलिए आपका ये वाला फैक्टर हमारा नहीं होगा और सिर्फ ये 2 फैक्टर ही होंगे। कई बार ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये वाला रूट हमारा 0 वाला कंसीडर ही नहीं होगा और सिर्फ यही 2 रूट होंगे, जबकि ऑप्शन में ये रूट भी दिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप के कई क्वेश्चन करते हैं, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो हमने
जब हम सीरीज और सीक्वेंस के क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें भी किया था हमने ये वाली सीरीज हमने उसमें भी की थी। तो हम इसमें क्या करते हैं, मैंने क्या किया था, एक्स स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर कर दूं और इसके बाद इसको यहाँ ले आऊँ, -6 माइनस एक्स, तो मेरे पास क्या रूट आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 3 - 2 जब आप इसको सॉल्व करोगे। और आप खुद देखो प्लस वाला तो आपको सेटिस्फाई करेगा यहाँ पर। अगर x इज इक्वल टू, मैंने √6 + x लिखा था ना, तो अगर मैं यहाँ पर 3 रख दूँ तो ये तो मेरा पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी जी। मैं इधर भी रख दूँ 3, 6 + 3 9, और 9 का रूट निकालोगे 3 रहेगा। ठीक है, ये दोनों सेटिस्फाई। पर जब आप -2 रख दोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 - 2x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख रही हूँ मैं। एक बार x इज इक्वल टू 3 और इधर क्या रख रही हूँ, x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2। ये दोनों तो इक्वल होंगे नहीं, इसलिए मैंने उस टाइम आपको नहीं बताया था ये क्या होगा, यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए हम हमेशा क्या मानते हैं, प्लस वैल्यू को ही लेके चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, आज मैंने इसका रीजन भी बता दिया। जब हमने सीक्वेंस और सीरीज में कई सारे क्वेश्चन करे थे तब मैंने आपको डायरेक्ट बताया था हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी चाहिए, और आज मैंने इसका लॉजिक भी बता दिया क्यों लेनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x - 2 x² - 4x - 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें है कि x की विच वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल। आपको ये देखना है इसके अंदर, और 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में मेरा है 2, बी में मेरा है -1, सी में मेरा है 5। तो ये 3 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है और आप खुद सॉल्व करना कौन सा आंसर होगा। और इसमें 3 ऑप्शन भी दे रखे हैं, 2, -1 और 5। कौन सी पॉसिबल नहीं है ये निकालनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि रूट में मेरा क्या है, 5x² - 6x + 8 माइनस रूट में 5x² - 6 - 1 इज इक्वल टू 1 है। तो आपको इतनी बड़ी इक्वेशन को मैम कैसे सोल्व करेंगे, तो आप क्या करो, दोनों में जो कॉमन पार्ट है ना, इसमें ये है और इन दोनों में कॉमन पार्ट ये, तो इसको y मान के चल लो। तो हम इसको y मान लेते हैं। अब हम आंसर सॉल्व करते हैं। हमें इसके रूट निकालने, फैक्टर निकालने हैं। तो मैंने सपोज कर लिया 5x² - 6x इज इक्वल टू y। अब इसमें रख देती हूँ y + 8, इसको रख लो। अब इस वाली इन दोनों एक्सप्रेशन में वैल्यू रख लेती हूँ, y + 8 - y - 7 इज इक्वल टू 1। तो आप अब हम इसको सॉल्व करते हैं। y + 8 को इधर रख लेते हैं रूट को, और इसको 1 प्लस, या ऐसे करो आप इधर करके इनकी स्क्वायरिंग कर दो ना, तब भी सही रहेगा, तो भी इजी हो जाएगा, इतना टफ तो नहीं होगा। तो हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y + 8 + y - 7 और -2 आएगा ना, a² + b² -2 रूट y + 8 और रूट में y - 7 और इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये हमारा हो जाएगा, ये 8, ये 7 और एक ये इधर आ जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, y माइनस, अगर इस वाली वैल्यू को मैं उधर ही ले जाऊँ तो मैं लिख सकती हूँ 2 रूट में y + 8 y - 7। तो 2 से 2 कट गया। जब आप इसकी स्क्वायरिंग करके इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, y² से देखो y² कट जाएगा, और आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे ना, हम स्क्वायरिंग करनी है। कल ना आप सोचो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
या आप लिख ही लो, कहीं मिस्टेक कर दो। स्क्वायरिंग, फिर से स्क्वायरिंग करेंगे हम, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर। और इधर जब आप सोल्व करोगे वाई स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगी, प्लस का वाई और माइनस का 56, तो ये कट जाएगा और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 56 आ जाएगी। अब आप इस वाली इक्वेशन में रख दो, तो 5x² माइनस 6x और माइनस का 56 आ गया, क्योंकि y की वैल्यू 56 है, मैंने इस वाली इक्वेशन में रख दी, तो ये आ गया। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5x² माइनस 20x प्लस 14x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब आप 5x कॉमन ले लो, नहीं तो आप डायरेक्ट ही लिख दो इनकी, इतना क्या भी है, इतना तो आपको आ ही गया ना स्प्लिटिंग करना। तो इसमें आ जाएगा x माइनस 4 और 5x प्लस 14, ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू x की, जो हमें निकालनी थी x के फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4, और ये क्या आ जाएगी, माइनस 14/5, माइनस 14/5। और ये दोनों ही वैल्यू इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। वैसे भी अगर आप देख लेते, y की वैल्यू 56 आई थी, जी आप यहाँ रखो, जी आप यहाँ रखो, दोनों केस में रूट में वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, तो हमारा आंसर इट मीन्स सही ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। एक हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x² माइनस 5x प्लस 7 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, और इसमें आप क्या करना, अगर फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, इसमें आप क्या करना, इस वाली टर्म को ओपन कर लेना, x² माइनस 5x प्लस 7 की स्क्वायर, इसको जब आप ओपन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x² माइनस 3x माइनस 5x प्लस का 6 आएगा, और प्लस के 6 को आप ऐसे लिख सकते हो 5 + 1, नहीं यहाँ पर आएगा 6 आएगा ना, तो आपके पास 6 आएगा, 6 आएगा इधर। तो आप क्या करो, दोनों